किसी ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और यही कुछ था जो आर्यन के साथ हो रहा था। आर्यन एक अच्छा लड़का था, अपनी पढ़ाई और दोस्तों में खुश रहने वाला। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यह सब शुरू हुआ एक अजीब से सपने से। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसने देखा कि वह किसी अंधेरे जंगल में खड़ा था। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर से किसी की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। आर्यन डर से कांप रहा था, लेकिन वह बेजान सा खड़ा था, जैसे उसके शरीर पर किसी ने जादू कर दिया हो। सपने में उसने देखा कि उसके सामने एक गहरी और घुमावदार सड़क थी, जिस पर कदम रखते ही वह और भी डरावना महसूस करने लगा। अचानक उसके पीछे कुछ हलचल हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ी सी काली छाया उसे घेरने आई थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम फिर से मेरे सपनों में आ गए हो। आर्यन डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन अगली ही पल वह अपने बिस्तर पर सो रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे लगा कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन अगले दिन वही खौफनाक सपना फिर से आया। इस बार वह जंगल और भी घना था और उस काली छाया की आवाजें और भी तेज हो गईं। तुम मेरे बिना जी नहीं सकते आर्यन, आवाज आई। और फिर वही खौफनाक छाया उसे अपने कब्जे में लेने के लिए धीरे धीरे बढ़ी। आर्यन ने कई दिनों तक डॉक्टरों से भी सलाह ली, लेकिन किसी ने भी उसकी समस्याओं का सही कारण नहीं बताया। वह अब इस सोच में डूबा था कि क्या यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था या फिर कुछ और। क्या वह सचमुच किसी के जाल में फंस चुका था? फिर एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। उसने आर्यन को कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं है। तुम किसी ऐसे जाल में फंस चुके हो जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन को उस आदमी की बातें पचानी कठिन थीं, लेकिन जैसे जैसे वह उसकी बातों पर गौर करने लगा, उसे समझ में आने लगा कि वह अजनबी सही कह रहा था। वह व्यक्ति उसे एक पुराने पुस्तकालय में ले गया, जहां एक किताब छुपी हुई थी। किताब का नाम था सपनों का तंत्र। आर्यन ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। वह किताब बताती थी कि सपने केवल मन का चित्र नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे जीवित तंत्र होते हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। उन तंत्रों के पास एक गहरी शक्ति होती है और वे किसी के जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही सपना देखता है, तो वह तंत्र उस व्यक्ति का जीवन अपना बना लेता है। और जैसे जैसे वह तंत्र मजबूत होता है, वह व्यक्ति सपनों और वास्तविकता के बीच फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आर्यन अब डर से कांपने लगा था। उसे समझ में आया कि वह केवल सपना नहीं देख रहा था, बल्कि वह किसी अंधेरे तंत्र के जाल में फंस चुका था। उसे डर था कि अब वह कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसने वही खौफनाक सपना फिर से देखा। इस बार काली छाया ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अब तुम मेरे हो और तुम कभी भी नहीं बच सकोगे, छाया ने कहा। आर्यन ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं गूंजी। अचानक उसकी आंखें खुली और वह अपनी बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह कहीं और था। वह जिस कमरे में था, वह अब उसी कमरे जैसा नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और उसके चारों ओर वही काली छाया थी जो उसे देख रही थी। उसने डर से मुड़कर देखा, लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं था। वह वहां फंसा हुआ था, उस अंधेरे तंत्र के बीच जो अब उसे अपनी दुनिया में खींचने वाला था। और फिर एक दिन आर्यन का नाम किसी ने सुना ही नहीं। वह कभी वापस नहीं आया और उसके कमरे में लोगों ने खौफनाक आवाजें सुनी। क्या वह सचमुच उस तंत्र के चंगुल में फंस गया था, या फिर वह सिर्फ एक और दुःस्वप्न था जिसे कोई नहीं समझ सका? आज भी उस जगह के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं वहां किसी की चीखें सुनाई देती हैं और कोई खौफनाक छाया कभी गायब नहीं होती। Visual fade to black. AIO television watermark in the corner.